हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत कुछ था एपिसोड में, तैयारियां दोनों तरफ चल रही हैं और अपनी तरफ से एक टीम कुछ और कोशिश कर रही है, दूसरी टीम कुछ और ही चक्कर में लगी हुई है। तो साफ पता चल रहा है कौन घबराए हुए हैं, कौन कॉन्फिडेंट है। तो आपके रिव्यूज में भी ये बात अपने अपने तरीके से आपने कही है। सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में राही पे प्रेशराइज किया जा रहा है ख्याति के द्वारा, वसुंधरा के देवी के द्वारा। अब यहाँ पे ख्याति राही की जीत के लिए नहीं, अनुपमा की हार के लिए राही को प्रेशराइज कर रही है। कहती है मैं पहले वाली ख्याति बन जाऊँ, मैं खुश रहूँ, मैं ये सब यानी इमोशनली ब्लैकमेल। और वसुंधरा देवी का अलग अलग है कि उनको कोठारियों का नामकरण मिलना चाहिए, इसलिए राही ने जीतना चाहिए। वो आज उसने कहा भी कि मैं यानी जब ख्याति से कि मैं अनुपमा को खुशी खुशी नाचते नहीं देख सकती है ना, वो अनुपमा की खुशी नहीं चाहती। कल सही कहा था कि वो चाहिए ही चाहती थी कि अनुपमा उनके पैर में गिड़गिड़ाए, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे ये मिन्नतें करे, ऐसा करे। पर अनुपमा ने तो सब कुछ छोड़ के चली गई, उनको निकाला नहीं। वो निकालते धक्के मार के वहाँ से भी निकालती तो अलग होता, पर अनुपमा अचानक गायब हो गई। तो ये कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पर राही को कोई समझे ना, मट्ठ बुद्धि राही को क्या ही समझे कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है यार। मेरे लिए कल तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा डांस एकेडमी के ताले लगाने तक आ गई थी और किसी को एडमिशन तक नहीं लेने दिया जाता, किसी को फ़ोन पे ही मना कर दिया जाता था। आज ये सब मेरे जीत के लिए, तो ये सब अनुपमा से बदला लेने के लिए, अनुपमा से ये करने के लिए, तो थोड़ा समझना चाहिए राही को। राही समझ नहीं रही है और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है, ज़्यादा सोच रही है, बस वही। और जब चक्कर आ गए तो प्रेम ने संभाला, तो प्रेम से नफरत, प्रेम से गुस्सा, प्रेम की बातें नहीं समझ रही। डांस कंपटीशन की तैयारी दोनों तरफ जोरों शोरों से, इधर भी उधर भी। पर राही डिप्रेशन में, राही डर में, और अनुपमा खुशी खुशी और उत्साह में लगी। तो यहाँ राही के मन में डर है जो है। यहाँ प्रेम संभाल रहा है पर संभल नहीं रही, प्रेम की बात समझ नहीं रही है। बाकी का पूरा परिवार राही के साथ दिख रहा है पर राही के खिलाफ है, क्योंकि अगर राही हारती है तो सारा परिवार उसके खिलाफ, सिर्फ एक दो लोगों को छोड़ के। यहाँ राही को जब इस अपने पराग से अपना डर बताया कि अगर मैं हार गई तो क्या होगा, ये लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, नफरत करेंगे जैसे पहले करते थे, ये सब उसके मन में जो डर है ना, तो पराग ने कुछ तो भी सोचा। अब जैसे वो रूम में गया कि मैं कहीं जाता हूँ काम से, तो मुझे लगा ही था कि अनुपमा के पास जा रहा है। जब वो अपने डायलॉग में बताता तब बताता, फिर मेरे मन में आ गया था कि अरे ये जा रहा है बंदा अनुपमा से मिलने, और वही हुआ। अब ये यहाँ पे अपना स्क्रू टाइट करवाने जा रहा है। इसके जो ढीले हो गए ना, सटकली है ना इसकी, जो सर्किट जैसे व्यवहार कर रहा है, अनुपमा इसके स्क्रू जरूर टाइट करेगी, उसको बताएगी। भले वो समधी है, उसके ससुर है, वो बहुत इज्जत के साथ बात करेगी अनुपमा, क्योंकि राही से प्यार करते, उसकी बेटी को समझता है, उसकी बेटी के सपने पूरे कर रहा है। तो बदतमीजी के साथ अनुपमा पराग से बात नहीं करेगी, पर जवाब भी देगी उसको अपने तरीके से, और उसको समझाएगी भी क्या कैसा लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे शायद ही पराग ही ऐसा है जो राही को समझा सकता है, क्योंकि राही अभी किसी की बात सुन रही तो वो सिर्फ और सिर्फ पराग की, ना ही प्रेम को सुन रही ना कुछ। तो ऐसा कुछ होगा, वो बोलेगा तो राही एकदम से तैयार नहीं होगी, पर फिर बाकी की कसर स्टेज पे जाके अनुपमा करेगी। ऐसा मुझे लगता है कि पराग ही है जो उसके मन में ही डालेगा, वो सोचने में मजबूर होगी। अपनी माँ के लिए एक ऐसी अलग सी फीलिंग आ रही है। पराग मुझे हम लोगों ने कहा कि वो प्रार्थना के लिए नहीं कर रहा और राही के लिए कर रहा, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। पर एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ वो राही को लेके भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इसलिए कि उसको पता है ये राही कुछ भी होता है तो भाग जाती है। इसको पता है घर छोड़ के भाग जाती है और फिर मिलती नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल बात है कि पराग कोठारी के घर की बहू भाग गई, ये बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं उसका मन सॉफ्ट है राही के लिए, तो वो भी हो सकता है कि राही को जो बीमार है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, मैंने कहा मेंटली बीमार है, हो सकती है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं राही बीमार तो नहीं मेंटली, इसलिए अनुपमा उससे इतना प्यार करती है और अनुपमा उससे इतना डरती है, इतना ये रहती है। और यहाँ प्रेम प्यार करता है, और कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि यही राही का जो पागलपन, ट्रॉमा
और जो ये सब है ना हुआ था पहले, हमें वो आँख को देखना है, या जैसे वो पिछले बार भी जैसे वो डर हो जाती थी, तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद पराग ये भी समझता है। तो यहाँ एक लग रहा भी रहा पराग दो रूप दिखते हैं, एक तो अपनी बेटी के लिए नहीं है इसलिए वो उसको गलत बोलना पड़ता है, और फिर यहाँ ऐसा लग रहा है देखते हुए ये मुंबई जाने के बाद ये क्या बोलेगा, और अनुपमा ये देखने जैसा सीन होगा। रही बात माही की, माही ने ख्याति को पटा लिया भाई, डांस कंपटीशन में तो ये लड़की वहाँ जाके गड़बड़ करेगी, किसी एक को निकालने की बात नहीं, वो राही को ही हटाने की कोशिश करेगी, तो अनुपमा सामने आएगी और ये होगा, तभी तो माही के चेहरे पे से पर्दा हटेगा, और माही के चेहरे पे जो धुंध सवार है ना वो तभी छटेगी, क्योंकि यार कोई उसको है ना इग्नोर ही कर रहा है ना बोल बोल के, इतना ही हो रहा है। गौतम का भी सहारा अनुपमा ही करेगी, क्योंकि प्रेम और प्रार्थना, बच्चा, ये सब है ना, तो लगता है ऐसे यहाँ अहमदाबाद में आएगी और अनुपमा वैसे ही वापस लौटेगी जीत कर, ऐसे नहीं हो सकता, ये सबको कहीं ना कहीं ये करके जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इतना है आज के लिए, और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल करेक्ट कहा वर्षा आपने कि अनुपमा करेगी पराग के स्क्रू टाइट। बिल्कुल, क्योंकि गया है कुछ तो लेके ही आएगा, और जिस उम्मीद के साथ गया है कि अनुपमा को खरीद लेगा वो तो होगा नहीं, क्योंकि पहले भी कभी नहीं हुआ। तो सही कहा है आपने अपने रिव्यू में, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आपने ये बात कही है, हो सकता है ऐसा हो जाए कि कुछ समझ के ही आए, जो स्क्रू टाइट करेगी अनुपमा उससे कुछ उसको मिले और उसको आगे वो राही तक फॉरवर्ड करे, राही को संभाले, क्योंकि राही पराग की ही बात सुनती है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए क्या कहूँ, एक नृत्य में एक कंपटीशन हो, वो नृत्य की जीत होना चाहिए, उसे उत्साह से जो परफॉर्म करते हैं, कोशिशें करते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी पूरी शिद्दत से करते हैं, बिना ईर्ष्या ले, बिना गुस्सा के, बिना दूसरों को हराने की बजाय अपनी जीत पर, अपने परफॉर्मेंस पर फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, जंग नहीं चढ़ना चाहिए। ये लोग इतना दबाव डाल रहे हैं, ये क्या है, ये कितना घटियापन है। सिर्फ प्रेम उसमें पूरा अपने आप को संभालता हो, उसे भी संभालने की कोशिश कर रहा है, उसके साइड से बात करे, उसके के तरफ है। बहुत आसान है किसी पर प्रेशर डालना कि मेरे तरफ है या मम्मी की तरफ है, ये कौन सा सवाल है। ये बहुत पागलपन की हद है, और ये ख्याति और मोटी बात तो कमाल है। और कहते हैं कि शांति भंग हो चुकी है, कैसे होगा। और दूसरों को हराने के मौके में रहते हो, उसके इतने ईर्ष्या रहते हो, इतनी ईर्ष्या में रहते हो, और इतने घमंड में रहते हो, और कहते हैं कि शांति कैसी होगी। ये उम्मीद करके रहे कि ये शांत होगा, घर में शांति का माहौल होगा, कैसे होगा। अगर पूरे शांत मन से, अच्छे नीयत से हम अपने प्रैक्टिस में फोकस करें, ध्यान दें, वही आज या कल या परसों उसके बाद बागी में होता है। अगर आप पूरा इतना ईर्ष्या हो, इतना घमंड हो, इतने सारे दूसरों के भला बुरा सोचते हो, बात करते हो, और उस उम्मीद पे बैठे हो कि शांति ना हो, शांत हो, ये मुझे समझ के बाहर है। अनुपमा ने सही कहा, जो आप जिद और गुस्सा और नफरत, वो 4 गुना वो बल तो देता है, पर अंदर में जो आपके बदन पर या मन पर पूरा नेगेटिविटी का पूरा भर जाएगा। नित्य एक शांत मन से, फोकस मन से, पूरी दिल से, खुशी से करना है, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत की है और बहुत पैसा भी लगता है, ट्रस्ट मी। से आप पूरी शिद्दत से करोगे तभी होता है। तो किसी को हराने के लिए और नफरत से करे, वो ज़रूर जीत नहीं होती उसकी तरफ। जहाँ प्यार हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ बिना ईर्ष्या ले, बिना बुराई करे, तभी कान्हा जी उनके साथ रहते हैं। जहाँ सच हो, साहस हो, सम्मान हो,
कर्म अच्छा हो और नियत अच्छा हो तो कान्हा जी ऑटोमेटिकली आपके साथ है। पर इस तरह से करेंगे तो कान्हा जी नहीं रह पाएंगे। और जो आशीर्वाद आपको मिला और उसे लौटाते हो, दैट मीन्स आप भाग्य को तो आप क्रॉस रहे हो, वो वही कर रही है। और ये पराग जी मैं जानती हूँ वो क्या कर रहे हैं, जैसे वो प्रार्थनाओं से बेटी ही नहीं है, सिर्फ राई एक लौती बेटी जैसे बिहेव कर रहे हैं। ये मुझे उस टाइम वो उनके राही का कुछ हमला हुआ था ना, जो खून का जरूरत था, तब पराग जी ने खून दिया हुआ, उसी का असर होगा ये। और ये भी है कि क्या है कि प्रार्थना सास के साथ गई है, खुद के जो दूसरा का बेटी है अपनी माँ से खिलाफ है, पर फिर भी हमारे साथ दे रहे हैं। उसकी वजह से प्रेम दोनों के तरफ है। और जो भी किसी का भी जीत हो, उसको वो हार ही होती है। ये क्यों नहीं समझ पाती, ये दिमाग से पैदल तो मैं समझती हूँ, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप प्रेम से इतना गुस्सा कर रहे और निरादर कर रहे, ये ठीक नहीं है। और आगे चलकर ये जो प्यार वो नफरत में हो जाएगा, फिर मनवाने और प्रेम को मनवाने में मुश्किल लगेगा और एड़ी की चोटी का आपको जोर लगाना पड़ेगा। सो इट इज़, ये बहुत बेवकूफ़ी का काम कर रही है ये राही। और बाकी लोग क्या समझ रहे हैं, सोशल मीडिया उसकी तरफ कर दे। और वैसे भी सोशल मीडिया बहुत सभी अच्छे नहीं होते और बुरा भी नहीं होते, पर बस सेंसेशन के लिए मौके में रहते हैं। और उनमें से एक हो और वो जो एक्चुअल न्यूज़ देना चाहते हैं बिना बनावट के, उससे भी आदर करेंगे तो डाउटफुल है। तो मेरा मामला है कि आप खुशी मन से, शांत मन से करेंगे। नर्वसनेस होना, थोड़ा हड़बड़ा होना, वो नॉर्मल बात है। लेकिन आपके प्रैक्टिस पर आपने ध्यान दिए होते और जो खुशी से करें, जो दिल से करते हैं, वो प्यार से करते, तभी अच्छा रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि जिनके मन में शांति है ही नहीं, वो बाहर शांति कैसे ढूंढेंगे। मन में तो ईर्ष्या है, द्वेष है और दूसरे को हराने का और ये सब चीजें भरी पड़ी है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। और बात करते हैं शांति की, तो कैसे मिलेगी शांति। बहुत अच्छे से आपने ये चीज को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच सुची जी। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है या वसुंधरा या और ख्याति यहाँ राही को कंपटीशन से बैकआउट ना करने के लिए कहते हैं, प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि उनकी ख़ानदान का सवाल है और उसे किसी भी हालत में अभी अनुपमा को हराना ही होगा और ख़ुद को जीतना ही होगा। जहाँ बहुत सारा प्रेशराइज दोनों देते हैं, जिसके वजह से राही बहुत प्रेशर में आ जाती है। यहाँ ये देखते हुए बहुत ही परेशान है प्रेम, क्योंकि राही को इतना प्रेशराइज दिया जा रहा है जिसके वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है। और यहाँ लगभग सब लोग अपने तरीके से राही को जितवाने के लिए लगातार कोशिश करते आ रहे हैं और राही भी यहाँ प्रैक्टिस करते आ रही है। वहाँ मुंबई में भी ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मीडिया भी दोनों तरफ से इंटरव्यू लगातार लेते आ रही है, क्योंकि ये शो बहुत ही पॉपुलर हो गई है माँ बेटी के इस कंपटीशन की वजह से, जहाँ मीडिया की नज़र तो इन दोनों कॉम्पिटिटर्स पे ही है लगभग। और यहाँ कहीं ना कहीं माही को एक तरफ से बहुत खुशी हो रही है कि राही को इस तरह से प्रेशर में देखते हुए वो ख्याति को ये भी कहती है कि राही ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से उसे कंपटीशन में होना चाहिए, क्योंकि लगभग कैसे भी वो मानती है कि वो राही से बेहतर डांसर है। पर असल में सब लोग जानते ही हैं, भले ही राही को हम कोई पसंद ना करे, क्योंकि स्पेशली ये नई राही को तो पसंद भी नहीं करते हैं कोई भी, पर ये बात तो सच्ची है कि
अगर उस दिन पाकी ने षड्यंत्र नहीं किया होता तो राही ही जीतती। पर यहाँ ख्याति को असलियत कहाँ पता है, जहाँ माही भड़का रही है और उसे ये देखते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये कहते हुए कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। पर इतना भी सपना मत देखो माही, असल में अगर बाय चांस राही ही इस कंपटीशन में भाग लेते हुए जीत गई तो तुम्हारी मुसीबत हो सकती है तुमको, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे कोठारीस और शास राही के गुणगान करते हैं। जहाँ अगर बाय चांस राही जीत गई डांस कंपटीशन में तो वो पॉपुलर भी हो जाएगी और घर में भी उसकी वाहवाही हो जाएगी, और जो ख्याति तुम्हारे झांसे में 8 महीने से थी वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो सपना तुम देख रही हो चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम और ख्याति मिलकर कोई षड्यंत्र ना रचे और राही के बदले तुम स्टेज में आके नाच के तुम जीत जाए बाय चांस, तो तुम्हारी वाहवाही हो सकती है और राही को ये सुनना पड़ेगा कि राही प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, अनुपमा के सामने वो डर गई। अगर वो हार गई तो तुम्हारी बुराई तो नहीं होगी, तुम ये डिफेंड कर सकती हो कि आखिर मोमेंट में मैंने राही की जगह ली थी, क्योंकि राही प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, राही की तबीयत बिगड़ गई और मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं किया था, ये हो सकता है। पर अगर राही ही जीत गई कंपटीशन में डांस करते हुए तो तुम्हारी तो इस घर में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो तुम चाहती हो तो वो तो पहले हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भले ही राही और प्रेम के रिश्ते में दूरियां आ जाए, प्रेम कभी भी तुम्हें तो अपनाएगा नहीं। या वसुंधरा को प्रेम और राही के रिश्ते का भी फिक्र है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ख्याति जब वसुंधरा प्रेम और राही के रिश्ते के बारे में कहती है, उसे वो पसंद नहीं कर रही है कि प्रेम और राही खुश रहे। वो प्रेम राही की जगह प्रेम को माही को देखना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसा ही था। और कहीं ना कहीं पराग राही के अच्छाई करने के बजाय बेवकूफ़ी कर डाला है, क्योंकि वो शायद अनुपमा से जाके मिलके पैसे का ऑफ़र करेगा कि आप इस कंपटीशन से बैकआउट कर ले या आप इस कंपटीशन में जानबूझकर हार जाए। जहाँ राही डांस कंपटीशन जीतने से पहले ही हार जाएगी, क्योंकि ये सब फैल जाएगा कि कोठारी ने पैसे के बलबूते से डांस रानी को ख़रीदना चाहा, जिसका नुकसान राही को होगा। और अगर राही और अनुपमा को फिर से अपोजिट में रखना चाहते हैं तो राही ये भी दोष आरोप देगी कि आपकी वजह से प्रेम और मेरा रिश्ते में दरार आ गया है, आपका रिश्ता निभा नहीं पाई, आप पॉप्स के साथ ज़िंदगी नहीं बिता पाई, तो आप मेरा और प्रेम का रिश्ता भी बिगाड़ दिया आपने, आप जलती है मेरे से, ये भी कह सकती है। अगर ये माँ बेटी के साथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ षड्यंत्र के वजह से राही के जान पे बनाए और अनुपमा अहम वक्त में उसे बचा ले, ये भी हो सकता है। पर पराग ने जो किया है बेवकूफ़ी, उसके वजह से राही को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, जहां कंपटीशन से पहले ही राही को हार का स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ओट्स अनुपमा के फेवर में हो जाएंगे। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं फाइनल राउंड में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये बहुत अच्छा है राधिका कि बाय चांस अगर हम 10% चांस ले कि राही जीत गई तो माही की चितपट का क्या होगा। बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर ऐसा हो गया
तो जो अब राही के गुणगान गा रहे हैं, राही के आगे पीछे घूम रहे हैं, राही ये राही वो, राही के लिए फोन करो, राही के लिए ये करो, वो बाद में राही जीतने के बाद तो और भी ज्यादा राही को सर पे चढ़ाएंगे कि राही ने कुठारीज का नाम रोशन किया, फिर ये क्या करेगी ये माही। तो बढ़िया है आपके रिव्यू में ये वाला पॉइंट। थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम महाभारत का कलयुगी नया वर्जन देख रहे हैं। बस फर्क इतना था कि वहाँ अर्जुन समेत सभी पांडव भाई सारथी कृष्ण के सुपरविजन में अपने हक के लिए युद्ध अभ्यास कर रहे थे, और यहाँ अनुपमा अपनी टीम के साथ गुरु मनोहर जी की सुपरविजन में डांस का सुंदर अभ्यास कर रही थी। गुरु मनोहर जी अनुपमा के गुरु अवश्य हैं, लेकिन सब लेडीज अनुपमा को ही अपना गुरु मानती हैं। शांत, सौम्य, मनमोहक, सुंदर भाग भंगिमाओं के साथ डांस के सुंदर स्टेप उठाती अनुपमा की टीम डांस रानीस को देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। और आज तो जैसे सारा चौल एकजुट हो गया है। जहाँ सरिता ताई ड्रेसेस सिलती हुई, वही बच्चे से बड़ा अपना अपना कुछ न कुछ योगदान देने को इच्छुक। ये होती है टीम, जिसको चिंता नहीं कि सामने कौन है, उनको कैसे हराना है। उनको सिर्फ अपने लक्ष्य यानी पूरी शिद्दत से कंपटीशन को जीतना ही है। वहीं दूसरी ओर कोठारी हाउस युद्ध का अखाड़ा बना हुआ। राही जितनी बदतमीज और उसकी माँ के प्रति नफरत उसे अलग लेवल का बना रही थी, और उस आग में घी डाल रही थी कोठारी परिवार की कुछ सेल्फिश लोग। पता नहीं कौन किस पात्र को प्ले कर रहा था, लेकिन ख्याति मुझे मामा शकुनी से कम नहीं लगी। सबको ये चिंता कि किसी भी तरह से अनुपमा को हराना है, इसलिए जो लोग डांस के खिलाफ थे वही ख्याति और वसुंधरा राही पर अनावश्यक दबाव डाल रही हैं। और ऊपर से माही का तड़का कि मैं राही से अच्छा डांस कर सकती हूँ, मैं होगी तो अनुपमा पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और हमारी टीम जीतेगी। ख्याति को राही की जीत से ज़्यादा अनुपमा की हार से मतलब। और माही जो अनुपमा पर आर्यन की मौत का इल्जाम लगा रही है, वो अपने आप को नहीं देख रही? क्या डबल फेस्ड लड़की है। लेकिन प्रेम परेशान, उसे पता है कि सब लोग राही पर डांस जीतने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। लेकिन माँ बेटी में फ़र्क देखो। जहाँ प्रेस में इंटरव्यू के दौरान माँ अपनी बेटी से खुश, वो सिर्फ अपने डांस पर कंसंट्रेट करना चाहती है, वहीं राही के नफरती बोल अपनी माँ के लिए। और प्रेस को, इन्फ्लुएंसर्स को, अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को राही को जिताने के लिए, राही के लिए वोटिंग करते हुए कोठारी परिवार। क्या ये जेन्युइन कंपटीशन रह जाएगा? उनको भी पता है कि राही अपनी माँ से जीत नहीं सकती। लेकिन अनुपमा, अब तुम्हें भी सावधान रहना है। किसी इमोशनली ब्लैकमेलिंग की किसी साजिश में नहीं आना है तुम्हें। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने उसका परिवार खड़ा था प्रतिद्वंदी बनकर, यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारी 3 बेटियां, 1 पोती खड़ी है। मैं तो चाहती हूँ कि शायद काश परी इस कंपटीशन से अलग हो जाए। लेकिन राही क्या इतना प्रेशर झेल पा रही है? और वही हुआ जिसको प्रेम को डर था। राही बेहोश हो गई और सारा कोठारी परिवार चिंतित। लेकिन अब राही को, क्योंकि प्रेम उस अनुपमा के खिलाफ नहीं है, इसलिए उसको प्रेम से भी नफरत होने लगी। अब प्रेम भी धुन की तरह पिसेगा राही की नफरत की आग में। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता टिक पाएगा जो प्यार की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। उस पर नफरत की बिल्डिंग बन गई है। उसकी दीवारें इतनी खोखली हैं कि कभी भी ढह सकती हैं। और राही से जिसने प्यार किया उसने कीमत ही तो चुकाई है। चाहे अनुजो, जिसने अपने 26 साल के प्यार को खो दिया, अपनी अनुपमा को खो दिया। और अनुपमा, जिसने प्यार करने वाला पति खोया, साथ ही अभी तक अनुपमा की सुख शांति राही की नफरत की भेंट चढ़ रहा है। अनुपमा का घर बार रिश्ते नहीं रहे, एक छोटी सी चौल में पड़ी हुई है, वो भी इस नालायक खुदगर्ज लड़की से देखा नहीं जा रहा। और अब प्रेम भी इसकी नफरत का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसमें इतनी समझ तो है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। और राही यही नहीं सुनना चाहती। उसके लिए सही है वो सबके लिए सही होना चाहिए।
और फिर राही का इमोशनली ब्लैकमेलिंग पराग को, और पराग कोठारी फिर एक बार जो प्रार्थना के पिता नहीं बन सके वो चल पड़े अनुपमा से सौदा करने के लिए, अपनी बदतमीज बेटी राही को जिताने के लिए, अपनी लंबी सी गाड़ी में चौल के अंदर। ये पराग कोठारी ने पहले भी किया था, जब प्रेम के बदले अनुपमा को कीमत देनी चाहिए थी। पता नहीं अब कौन सी कीमत देंगे, या शायद धमकी देंगे, या शायद ये प्रॉपर्टी डीलर बन के न तो नहीं आए हैं। पराग कोठारी एक बिजनेसमैन तो बन गए हैं, पैसे वाले तो बन गए हैं, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन सके। ये क्वालिटीज़ तो सिर्फ हमारे अनुज में थी। लेकिन अब अनुपमा नहीं झुकेगी, पीछे नहीं हटेगी, वो चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, इतना हमें विश्वास है, क्योंकि उसके सामने उसका अभेद लक्ष्य है। लेकिन वसुंधरा को चिंता कि कहीं ये डांस का मैदान कोठारी परिवार की नींव न हिला दे। जैसे कौरवों की जिद की वजह से कौरवों का परिवार नष्ट हो गया, कभी कोठारी परिवार को भी कोई सदमा ना लगे। वसुंधरा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके नहीं रखना है, तुम्हें समझाना है। अगर नहीं समझाया तो ये परिवार तुम्हारे लिए भी कष्टदायक होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया आपने विजन तैयार किया है रेखा जी महाभारत के युद्ध का, और ख्याति है शकुनी। तो ये तो इधर महाभारत का युद्ध समझ के ही लड़ रहे हैं, मैदान बना दिया इन्होंने कुरुक्षेत्र का। बट अनुपमा की टीम वो अपने आप को जिताने में मेहनत कर रही है। उनकी टीम में शांति है, प्यार है, बैठे बैठे बड़ा पाव खा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, पूरी चौल में एकता का माहौल है। और इधर सब लोग अपना जो है काम करने का या अपनी रोटी सेकने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो माँ ही हो चाहे वो कोई और हो। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। राही भी डांस की प्रैक्टिस कर रही है, उधर अनुपमा भी प्रैक्टिस कर रही है। और जब इन लोगों का इंटरव्यू हुआ है, प्रेस वालों ने लिया है, तो राही ने तो फिर अपना जहर उगल ही दिया है अनुपमा के खिलाफ। और उधर अनुपमा ने उसकी कोई बुराई नहीं करी है। और भारती ने जब पूछा है कि मतलब जो भी उसने क्वेश्चन किया, तो जो अनुपमा ने जवाब दिया है कि वो अच्छी डांसर है, ये है, पर उसके जीतने के लिए उसके मन में सबसे ज़्यादा मेरे प्रति नफरत है। मतलब एक माँ का दर्द किसी को नज़र नहीं आता क्या? खैर, राही को तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। और ये जो प्रेम इसको वो संभालने की कोशिश कर रहा है, जब वो थक गई है तो वो क्या कह रही है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिस दिन प्रेम ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ना, उस दिन तुम सर पकड़ के रोओगी। और इसका ठीकरा भी ये राही जो है अनुपमा के सर ही फोड़ेगी कि मम्मी की वजह से मैंने प्रेम से अपना बिहेवियर तो ना उसने पहले कभी देखा था, ना अब देख रही है, और ना ही अपनी गलती कभी आगे देखेगी। उसको कभी अपनी गलतियों का ना तो कोई पछतावा होता है ना कुछ है। और एक बात और कि इसका ये मतलब ये भी है कि कोठारियों को ये विश्वास है कि राही अपने दम पर ये कंपटीशन नहीं जीत सकती, क्योंकि अनुपमा ने तो किसी को फ़ोन नहीं किया। उधर ख्याति फ़ोन कर रही है कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आप मेरी बहू के लिए वो करो। और उधर ये जो कर रहे हैं एक दूसरे उसके लिए, राही के लिए, तो ये तो तय है कि इनको ये भरोसा नहीं है कि राही अपने दम पर ये कंपटीशन जीत सकती है। उधर अनुपमा अपने फुल कॉन्फिडेंस में है। और जब इसके लिए ये प्रेम वो लेकर आया है, जूस लेकर आया है, और ये उसे कह रहे कि तुम शांत होकर तुम मेरे सामने ही मत आओ। बाप रे बाप, इसकी नफ़रत कहाँ जा रही है? ये मतलब ये जिस दिन और प्रेम के इससे दूर होते ही ये कोठारी इसके सगे नहीं होंगे।
ये तो ये बात अगर ये जितनी जल्दी समझ ले और मान ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक प्रेम इसके साथ है तब ही तक ये इसको झेल रहे हैं, वरना जिस दिन प्रेम इसको छोड़कर चला गया उस दिन ये इसको घर से बाहर निकालने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे। पर अभी तो ये ना ये सोच रही है कि मैंने अपने दम पर सब कुछ इनको अपने तरफ कर लिया है, अपने सेवा के बल पे। तो लेकिन ये बहुत बड़े बबल में जी रही है, और जिस दिन इसका ये बबल टूटेगा ना उस दिन इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और उधर मोटिबा ख्याति से बात कर रही है कि जो है हमें अब ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, और ये वो इसका मतलब ये तो है कि ये भी मानती है कि हम नाटक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं राही के लिए जो कर रहे हैं वो सब नाटक ही है, बस सिर्फ इसलिए कि अनुपमा को हराना है। राही क्या कह रही है कि वो सॉरी ख्याति क्या कह रही है कि मैं जो है ये भूल जाऊंगी कि आर्यन की डेथ इसकी वजह से हुई है। मतलब लोगों के सबके दिमाग उल्टे फिट है क्या इनकी खोपड़ी में, जो एक सिरे से सबके सब नेगेटिव ही सोचने पे लगे पड़े हैं। और आज ये जो है पराग ने जो ये स्टेप उठाया है कि इसको अनुपमा को खरीदने चला है। अनुपमा ना पहले बिकी थी ना अब बिकेगी, और ना ही आगे कभी कुछ ऐसा होगा। पर और ये अगर जरा सा अपने थोड़ा दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल लेता, पिछला सोच लेता, क्योंकि जैसे ही अनुपमा ने पराग कोठारी को देखा उसको यही फ्लैशबैक आया है कि तब कितने इसने जाने कितने लाख रुपए दिए थे या करोड़ दिए थे, मैं को याद नहीं है। तो ये जो है इसको यही फ्लैशबैक आया है। और आज तो मुझे एक बात और अच्छा लगा, जब ये सरिता ताई कुछ कपड़े वपड़े सिल रही है तो चौल के मर्द भी अब डांस रानीज का वो कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं। और अब ये जो क्योंकि ये पराग कोठारी ये बात भूल गया कि जब कोई कंपटीशन होता है तो मीडिया की नज़रें हर वक्त आपके हर मूवमेंट पर नज़र, हर हरकत पर नज़र रखती हैं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ वो नज़र रखते हैं। जब वहाँ पे उसमें फाइनल में इन लोगों ने इतनी बात जो सारी बात इन लोगों ने निकाल ली, पता लगा लिया कि ये दोनों माँ बेटी हैं और ये है, अब इनमें झगड़े चल रहे हैं, तो ये क्या पराग कोठारी नहीं बचेगा? ये सोच रहा है कि और ये तो वैसे भी बिजनेस टाइकून है, तो क्या इसकी इनकी हरकतों पर कोई नज़र नहीं रखा होगा? पर जो है और अभी ये जो है इसमें पकड़ा जाएगा, और ये भारती की उसके लिए इलाज के लिए पैसे ऑफर करेगा, जिसे अनुपमा एक सिरे से नकार देगी, ये तो तय है। और यही सारी बातें अब उसके राही के खिलाफ चली जाएंगी। पर आज जिस तरह से ये राही उसको प्रेम को ट्रीट करती, ऐसे ट्रीट करती जैसे प्रेम इसका पति नहीं, कोई घर का नौकर हो। अरे नौकरों में भी जो है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो तो तुम्हारा पति है, जब तक तुम्हें झेल रहा है। जिस दिन उसने तुम्हें अपने से अलग कर दिया उस दिन ना तो शायद तुम्हें अनुपमा संभालेगी, और ना ये कोठारी तो तुम्हें पूछेंगे ही नहीं। और ये जिस सास के को तुम अपना मायका बताती रहती हो ना कि मेरा मायका छुड़वा दिया, तो वो भी सब भूल जाएंगे कि कौन राही और कौन क्या। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि कोठारीज में किसी को भी ये यकीन नहीं है, पराग से लेके, क्योंकि पराग ने भी प्रूव कर दिया अनुपमा के साथ जाके कि राही अपने दम पे ये जीत सकती है। और सही कहा आपने कि अगर प्रेम घर से दूर हो गया तो राही को ये लोग भी निकाल देंगे घर से बाहर, क्योंकि प्रेम की वजह से ही राही घर में है। पराग की बात बाद में देखेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, ख्याति और वसुंधरा दोनों ही राही पर प्रेशर डाल रही थी कि तुम्हें जीतना ही है, और तुम ये चाहती हो ना कि मैं पहले वाली ख्याति बन जाऊँ।
ये कौन सा सौदा कर रही है ख्याति कि मैं पहले वाली ख्याति बन जाऊंगी, तुम अपनी माँ को हरा दो। और बाद में वसुंधरा को रियलाइज़ भी हुआ कि हम राही के साथ गलत कर रहे हैं, इस तरीके से हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। क्यों? अब आपको दिख रहा है कि आपके पोते और पोता बहू में झगड़े हो रहे हैं। और राही, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें? शुक्र मनाओ कि तुम्हें प्रेम जैसा पति मिला है, इतना प्यार करने वाला पति मिला है, फिर भी तुम्हें उसकी कदर नहीं है। लेकिन बहुत पछताओगी तुम। आज जिस तरीके से तुम प्रेम को कह रहे हो ना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, एक दिन आएगा जब वो खुद तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाएगा, तुम देखने के लिए तरसोगे उसे। और माही, तू अपनी रोटियां सेक रही है कि चाहे राही हारे या जीते, लेकिन तुम्हें प्रेम चाहिए, तो ये सपना तो तेरा कभी पूरा नहीं होगा। और तू अच्छे डांसर है, भूल मत, ये डांस भी तुझे अनुपमा ने ही सिखाया है। खुद की माँ तो छोड़ के भाग गई थी, और जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरे साथ इतना अच्छा किया, तो उसको गाली दे रही है कि तू आर्यन का बदला ले रही है। अरे मर जा तू चुल्लू भर पानी में। तू भी खुद आर्यन की मौत की जिम्मेदार है। तेरी कसम तोड़ी थी ना तेरे पति ने, फिर वो नहीं याद तुझे? बड़ी आई आर्यन का बदला लेने वाली। सबके सब एहसान फरामोशी मिलते हैं। यही तो फर्क है राही तुझ में और तुम्हारी माँ में, कि तुम अपनी माँ को नीचे गिराकर उठना चाहती हो, और तुम्हारी माँ तुम्हें ऊंचा पर लेकर जाना चाहती है, कि बेटी को सिर्फ कॉम्पिटिटर मानती है। बेटी नहीं मानती है, एक कंपटीशन में तू भी है और दूसरी टीम भी है, वो टीम को लेकर चल रही है, लेकिन तू अपनी गुस्से को लेकर चल रही है। और इतना प्रेशर हैंडल कैसे कर पाएगी तू? क्योंकि तूने तो हमेशा ही अपनी माँ को नीचे गिरा कर ही उठना सीखा है। और कहती है कि एक माँ बेटी को आबाद करती है, लेकिन मेरी माँ मुझे बर्बाद कर रही है। अरे तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी माँ तो आज भी तुम्हें आबाद कर रही है, लेकिन तू क्या कर रही है? तू तो सिर्फ अपनी माँ को बर्बाद कर रही है। इस तरीके से स्टेटमेंट देकर तो तू खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि जनता भी देख रही है कि अनुपमा अपने इंटरव्यू में क्या कह रही है और तू क्या कह रही है। हाँ, तुझसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा तो सोच, जिस वक्त तूने अपने बाप को प्रेशर दिया था कि श्रुति से शादी कर लीजिए, मुझे सिर्फ माँ ही चाहिए, तब क्या था? तब तुमने अपने बाप के साथ क्या किया था? वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। कर्मा रिटर्न है ये। और पराग कोठारी, तू पहले भी अनुपमा को खरीदने गया था प्रेम के टाइम, तब भी पैसे उड़ा दिए थे अनु ने। अगर इंसान एक बार इंसान से मिले ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि वो इंसान कैसा है। लेकिन तुम तो मिलकर भी नहीं सुधरे, फिर से जा रहे हो खरीदने के लिए। बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया की वाइफ और कपाड़िया एम्पायर की मालकिन जो पैसों में खेलती थी, उसे तुम खरीदने चले हो और पैसे का रॉड झाड़ने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पराग कोठारी भूल गया कि ये माँ और बेटी का मुद्दा है, और माँ बेटी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। सभी लोगों की नजरें अभी अनुपमा और राही पर टिकी है, और पराग कोठारी खरीदने चला है अनुपमा को। एक बिजनेसमैन होते हुए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इसे कहते हैं कि पराग ने खुद अपनी बहू के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। आज लोग तुरंत वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं, और ये वीडियो भी वायरल होगा जो तुम करने जा रहे हो चौल में। खुद ही राही को बोलते हो कि तुम सिर्फ अपने कंपटीशन पे फोकस रखो, अपना बेस्ट दो, और खुद ही खरीदने जा रहे हो, वो भी अनुपमा को। वाओ, ग्रेट। एक ससुर की वजह से बहू को बदनामी झेलनी पड़ेगी अब। ये डबल स्टैंडर्ड फादर बनने की कोशिश ना करे। जो अपनी बेटी का नहीं हुआ, वो दूसरे का पिता बनने की कोशिश कर रहा है। अनुज की जगह देने की कोशिश करेंगे पराग को, तो कहीं उसका ही अस्तित्व ना खत्म हो जाए। प्रेम की इंसल्ट कर रही है बार बार राही। अनु के आगे राही नहीं टिक सकती, क्योंकि अनुपमा एक बेस्ट डांसर है। हाँ अंश प्रार्थना, तुम अनु को पहले बताना, ताकि फिर से ये लोग उस पर एक और इल्जाम लगा पाए। आज पहली बार अनु पे तरस आ रहा है कि कैसी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। किसने ये कहावत बनाई है कि खून परवरिश से बड़ी होती है?
जिसने भी बनाई है वो अनु को देख लो, पता चल जाएगा। खून की ना परवरिश की, सारी बेटियां घटिया है। परी, राही को डिफेंड करना बंद करो। तो फिर तू यहाँ क्यों रह रही है? राही, चली जाना यहाँ से। जो अपनी माँ को दुश्मन बना लेना वो कभी खुश नहीं रह सकती। आज पॉप से क्या कह रही हो कि मैं खुश क्यों नहीं रह सकती, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती, खुशी टिकती क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत भरी और तुम लोगों को नफरत बांटती हो, इसलिए तुम्हें खुशी नहीं मिलती, ना ही तुम खुश रहती हो। सच में आज अनुज इस लड़की को देखता तो सच में जीते जी मर जाता, क्योंकि वो राही और अनु दोनों से ही प्यार करता था। प्रेम डिजर्व बेटर लाइफ पार्टनर। इससे अच्छा तो माही से प्यार शादी करता तो खुश तो रहता। राही एक नंबर के डायन है, तो नौकरानी ही सही थी इस घर में, प्यार के लायक है ही नहीं तू। पता ही नहीं चलता राही नेगेटिव रोल निभा रही है या पॉजिटिव। जो अपनी माँ से बिना वजह नफरत करती है वो प्रेम की क्या ही होगी। डांस तो अनु करती है, ये राही क्या करती है? तांडव करती है, युद्ध करती है। और अनु राही को जिद्दी भी तुमने और बनाया है, और बाद में अनुज ने ज्यादा पैम्पर करके। तो उसकी तारीफ तो भारती के सामने करो ही मत। ना बेटी अच्छी बनी ना ही बीवी अच्छी बनी। शर्म आनी चाहिए। पति खुश नहीं तो उसकी फैमिली को खुश करके क्या करोगी? इनडायरेक्टली। बहुत अच्छा कंपैरिजन आपका ख्याति जी, कि राही माँ को नीचे गिरा के खुद ऊपर उठना चाहती है। ऐसा ही वो इंटरव्यूज में कह रही है सबको कि मेरी माँ तो, आपने जो सवाल पूछा आपने खुद ही जवाब दे दिया, ऐसे करके इंटरव्यूज दे रही है। मगर अनुपमा राही को ऊपर उठाना चाहती है, वो शुरू से ही यही कोशिश में है। तो ये अंतर है अनुपमा में और उसकी बेटी राही में। बढ़िया आपका रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत में ही माँ और बेटी की लड़ाई अब कोठारी खानदान की नाक पे आके रह गई कि हमारी नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, वरना क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। प्रेम को दूर करके परिवार को दिखावे का पास लाके क्या मतलब है? मतलब ये परिवारवादी राही बन गई अभी, इसे परिवार की चिंता ज़्यादा है। इसने परिवार की मेंबरशिप ले ली प्रेम की बलि चढ़ाकर। वाह! ये कहूँ कि आज राही के लिए प्रेम खिलौना बन के रह गया है, और प्रेम बेचारा बनती कोशिश कर रहा है राही को इस स्ट्रेस में, इस षड्यंत्र में न घुसने देने की, लेकिन उसको दुश्मन के हाथ का खिलौना ही बनना है। न उसे प्रेम की बात समझ में आती है ना अनुपमा की। प्रेम को राही ने प्यार और परवाह का क्या कहते हैं अवार्ड दे दिया, मुझसे दूर रहो ये कहकर। तुम उसके पास जाओ जिसकी तुम्हें परवाह है। कमरे से भी निकाल दिया, पराग को अंदर ला रही। वाह! मोटीबा, ख्याति, माही, ये सब मिलके राही को दिखावे का अपनापन दे रहे हैं। माँ और बेटी की लड़ाई के बीच या तो खाई खोद रहे हैं या इतना बड़ा समंदर बना रहे हैं जो 7 समुद्र से भी ज़्यादा होगा, जो कभी नहीं भरेगा और कभी पास भी नहीं आएगा। आज मुझे राही बेटी नहीं लगी, मिट्ठू तोता लगी, जिसे एक मिर्ची की लालच में जो बुलवाओ वो बोल लेती, अपना दिमाग तो लगाती ही नहीं है। आज अगर सच में अनुज होता ना तो उसके दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं कि एक टुकड़ा दूसरे को मारने के लिए किस हद तक जा रहा है, उसकी अनुपमा के साथ क्या क्या हो रहा है, किसके हाथों हो रहा है। कहावत है ना कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से, ये वो वाली है। आत्मा तड़प गई होगी अनुज की इस वक्त। तो भारती से बात कर रही है कि राही बचपन से ही जिद्दी है, गलत, राही बचपन से ही बिगड़ैल है। वो कहते हैं ना, जो भूख से मर रहा हो उसके सामने 56 भोग रख दो तो वैसे ही मर जाता है बिना खाए। अनुपमा ने जितनी भी तारीफ राही की मुझे ज़रा भी हजम नहीं हुई। और माही ने ख्याति को बाटली में उतारा, ये कह कर के अनुमा के सामने 3 बेटियां नाचेंगी तो अनुपमा इमोशनल हो जाएगी और हार जाएगी। मतलब इन सबको पता है कि हम सब मिलके भी अनुपमा का मुकाबला नहीं कर सकते, तभी तो लोग वार करते हैं ना इमोशन पे। फ्रंट पे लड़ो ना, पीठ में खंजर क्यों मुको। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माही ये डांस कंपटीशन में पार्ट राही को जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए ले रही। अगर ये हार गई
तो ख्याति और मोटी बात उसका जीना हराम कर देंगे। सबका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा राही पे और राही का फ्रस्ट्रेशन निकलेगा प्रेम पे, और प्रेम घर बार ले छोड़ के भाग जाएगा बोरिया बिस्तरा लेके। आज उसने प्रेम को कमरे में आने से भी रोका। प्रेम ने सही तो बोला कि एक छोटे से कंपटीशन को ज़िंदगी और मौत का सवाल क्यों बना के रखा हुआ है। के हाथों ख्याति ने माही को एंट्री दे दी डांस में। मुझे ऐसा लगा कि शनि की पनौती लग गई राही पे भी और कोठारी के खानदान पे भी। अब देखिए बर्बादी की दास्तां कब शुरू होती है। मुझे तो इतना ही पता है कि अगर इसने कुछ कहा राही ने तो प्रेम घर छोड़ के जाएगा तो सही, लेकिन कहीं अनुज की तरह ये ना बोल दे कि तुमसे शादी करके मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। अनुपमा के लिए पूरी दुनिया जो बोले सो बोले, अनुज के मुंह से ये सुनना बर्दाश्त के बाहर था। जब अनुज ने बोला तो अनुपमा गई, मतलब दुनिया एक तरफ अनुज एक तरफ। राही के लिए उल्टा है, दुनिया अपनी तरफ प्रेम दूसरी तरफ। तेरी मिलता है। जब उसने बोला कि वो औरत मेरी अपनी नहीं है और उसका सपोर्ट करने वाला भी मेरा अपना नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो तो मैं शांत रहूँगी और हेल्दी भी रहूँगी। हे भगवान, कहाँ गया आज ख्याति का प्यार बेटे के लिए और मोटी बा के लिए अपनी उसकी टिंकू की खुशी। ये सब देख के भी उसको अक्ल नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। वो रोक भी रही है लेकिन ख्याति लगता है कि बर्बाद करके ही मानेगी, और अब तो सौतेली माँ ही बन के रहेगी। वो एक ही चीज़ याद है, बदला। और ख्याति क्या कर रही है? फर्जी वोट खरीद रही है। हे भगवान, तो मतलब पक्का है ना कि ये नहीं जीत पाएगी, तभी तो भीख मांग रही है वोट की। अगर प्रेम राही को छोड़ के और कोठारी हाउस को छोड़ के चला गया अनुपमा की जीत के बाद, तो ये पूरा कोठारी परिवार मिलकर राही को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। कोई परवाह नहीं है राही की किसी को, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। राही और पराग की बातें सुनने के बाद पराग अनुपमा से मिलने गया। ये उसका कोट कुछ ज़्यादा ही ओवरसाइज नहीं था? ऐसा लगा सेट जल गया तो कपड़े भी जल गए, लेकिन कम से कम ट्राई तो पहले कर लेना चाहिए था नया कोट। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा? घर वाला सीन, उधर वाला पता नहीं। ये साबुन में जिस तरह वो चल रहा था ना, मेरा मन किया ये अब गिरा कि तब गिरा। क्या करेगा कल जाके वो? अनुपमा की जीत की कीमत लगाएगा। काश कोई इसका वीडियो निकाल ले और वायरल करे। ये काम जस्सी को ही करना चाहिए, मैं तो इतना ही बोलूँ। बार 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 पापा 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 पहले पॉप्स करती थी, और जब से वो शो में आई थी ना, अनुज से मिलने गई थी, अब कुछ तो था इम्पोर्टेंट स्पेशल एपिसोड था, तब से अनुज का नाम कुछ ज़्यादा ही ले रही है। पहले 9 महीने में 9 बार नहीं लिया और 10 दिन में 100 बार ले डाला। शादी में बाप याद नहीं आया था इसको। गजब दोगलापन है सच्ची। ठीक है, अभी कल मिलते हैं। सॉरी आज बहुत लेट हो गया है, मैंने अभी जस्ट एपिसोड देखा और मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग की, मैं आपको भेज रही हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा। बहुत अच्छा रिव्यू आपका अंजू मिस्त्री, और सही कहा आपने कि ये ख्याति जो है सौतेली माँ ही बनकर रह गई है। अपने बेटे के बदले में उसको कुछ नहीं दिख रहा, अपना बेटा भी नहीं, अपनी बेटी भी नहीं, जिनको लेके इसने इतने सारे हमारे सामने अपनी दलीलें रखी थी कि मैंने इसलिए छोड़ा उसलिए छोड़ा, मगर आज की डेट में उसके लिए प्राइम फोकस उसका बदला है और कुछ नहीं। बदले में प्रेम की आहुति चढ़े, राही की चढ़े, इनके रिश्ते की चढ़े, कोठारी परिवार की चढ़े, मगर बदला लेना है, अनुपमा को घुटनों पे लेके आना है। तो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये अभिरान आके उसको अरमान को बता तो दिया है कि इसे पता चल गया कि मायरा ही पूकिया, और ये अब अरमान कितनी कन्वीनियंटली पूकी को हमारी बेटी कह रहा है। जब तक अभीरा हमारी बेटी कहती रही तब तक वो मेरी बेटी चिल्लाता रहा, और आज जब उसने कहा मायरा मेरी बेटी, तो अब हमारी बेटी हो गई। क्यों भाई? और उसको शायद अपना ही फ्लैशबैक याद आया कि जब उसने हॉस्पिटल में अभिरा ने बोला था कि हमारी बेटी हुई है, तो उसे वो कह रहा है कि मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी पैदा हो गई। वाह, मतलब
तो कितनी लोग अपने सुविधा अनुसार खुद को कितनी जल्दी बदलते हैं। ये इसको तो इसी को तो कहते हैं ना, शायद गिरगिट की तरह रंग बदलना, यही होता है। और जब उसने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं और 7 मिनट में तुम जहाँ भी है पुकी वो उसको मेरे पास लेकर आओ। उधर मायरा जो है अरमान को देख के बहुत खुश है और वो कह रही है कि अब हम सब साथ साथ रहेंगे। और ये तो उसने बता दिया है कि तुम्हारी रियल मम्मा आ गई है। और उधर उससे पहले अभीरा जो है उसकी ड्राइंग देख रही है, वो सब देख रही है। और वो कह रही है कि मुझे पता नहीं था कि अरमान मुझे इतना बड़ा दर्द दे देगा। जो भी उसने बोला, लेकिन हाँ उसका सीन जो भी उसने बोला वो अच्छा था, इमोशनल था पर अच्छा था। इधर जब मायरा को उसके रोने की आवाज़ आई है तो उसने अपने उसको अभीरा को मम्मा कह के बुलाया है। वो कह रही है कि मेरी मम्मी क्यूट आंटी की तरह है। मैं अभी ये पता ही नहीं है कि क्यूट आंटी ही इसकी मम्मा है। जब अरमान ने पूछा है अभीरा से कि तुम्हें कैसे पता चला कि मायरा ही पूकी है, तब अंशुमन ने कहा कि मुझे पता चल गया था और मैंने इसलिए उसको मैंने बता दिया है। और तुमने तो नहीं बताया ना। वो कह रहा है कि मैं उसको लाने वाला था। अब चाहे तुम लाने वाले थे, नहीं लाने वाले थे, तुम क्या करने वाले थे, वो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और कह रहे थे मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में सब कुछ बता दिया है। तो ऐसा हुआ नहीं। तुमने बताया है, उसने अपने हिसाब से सही कह रहा है वो कि बिल्कुल बताया है। पर जो है वो तो जब डॉक्टर ने उसको कहा है अभीरा को कि ये हैवी डोज के नशे में कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप इनकी बातों पे विश्वास मत करिएगा। तो वो डॉक्टर की बात मानेगी ना। और तुम तो इतने झूठ बोल चुके थे कि अब वो तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा करेगी। जब ये मायरा उसके साथ आई है, पास आई है और वो कह रही है कि मैं उसको साथ लेके जाऊंगी, ये मेरे साथ रहेगी, तो गीतांजलि जो है उसको रोकने के लिए आगे बढ़ी है। भाई तुम किस हक से आगे बढ़ रही हो? उसकी माँ अभीरा है और बाप अरमान है। तुम्हारा पुकी पे या मायरा पे कोई अधिकार है ही नहीं। और दादू कम से कम वो तो समझदार है कि उन्होंने गीतांजलि को रोक लिया है। और उसने क्या कहते हैं अरमान ने मायरा को समझाने की कोशिश की है। और वो जो जैसे वो कहते हैं कि वो बुलाती थी कि मैं बिल्ली मैं आऊँ, तो उसने कहा कि मत आओ और जो है तुम जाओ यहाँ से। अब वो चली गई है। और ये जब उसने कहा है कि मैं इसकी रिपोर्ट कार्ड और ये सब जितनी जल्दी हो सकेगा मैं भिजवा दूँगा, तो अभीरा ने उलट के एक झन्नाटेदार चांटे मारा है। और बिल्कुल सही मारा है। ये डिज़र्व भी यही करता है क्योंकि इतने दिन ये अभीरा के साथ रहा, उसकी तड़प को देखता रहा। वो कहाँ कहाँ पागलों की तरह फुकी को ढूंढती फिर रही है। इसको जरा सा भी रहम नहीं आया, दया नहीं आई अभीरा पे। और जबकि कावेरी पोद्दार और विद्या दोनों ने ये कहा कि ये बिना स्लीप 7 साल से सोई नहीं है, पर उसको सिर्फ इतना था कि कहीं मेरी पुकी मेरी मायरा मुझसे दूर ना हो जाए। सच में स्वार्थपने की भी एक लिमिट होती है ना। वो लिमिट तो ये अरमान कब का पार कर चुका है। और जब अभीरा अपनी बातें करके रो रही है तो अंशुमन ने उसके कंधे पे हाथ रखना चाहा है, तो उसने मना कर दिया है कि जो भी उसने कहा है वो उस वक़्त मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उसने उसको मना कर दिया है। और खैर ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज अभीरा का दर्द नहीं देखा गया। कितनी बड़ी चोट दी है अरमान तुमने उसे कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी।
उसे लगता था कि तुम भी अपनी बेटी के प्यार के लिए तरस रहे हो, लेकिन उसे क्या पता था कि तुम तो अपनी बेटी के साथ रह रहे हो। आज सच में उसने सही कहा, मेरी बेटी का पहला स्टेप चलने का, बोलने का, स्कूल जाने का, सब कुछ मैंने मिस कर दिया। और वो किसके लिए? सिर्फ अरमान की वजह से। किस गलती की सजा दी है? और गीतांजलि कुछ तो शर्म करो, अब तो शर्म करो। एक माँ इतनी तड़प रही है, रो रही है, और तुम्हें फिर से अपनी पुकी के मायरा को पकड़ने जा रही हो। अच्छा हुआ दादू ने रोक लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, एक औरत हो ना, उसका दर्द देखो, उसकी तड़प देखो। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम भी ममता में अंधी हो चुकी हो। इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई तुम? कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि एक माँ से उसकी बच्ची को छीन ले? और तुम यहाँ आ गई, और तुम्हारी वजह से आज अबीरा को ये लग रहा है कि अरमान भी भागकर यहाँ आ गया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। सच में मुझे तो गीतांजलि पे से ज्यादा तो अरमान पे गुस्सा आ रहा है। सही कहा उसने, इतने दिनों से वो वहां रह रहा था ना, क्यों नहीं बताया उसने? इतने चांस मिले उसे मायरा, वो बातें करती थी कि मायरा के साथ मुझे बच्ची, अपनी बेटी जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया। हर बार वो चुप रह गया। आज जो कुछ भी सही मायने में हुआ है तो वो सिर्फ कावेरी पौधर की वजह से हुआ है। उसने ही अरमान को कसम दी थी ना। अब अब तो अबीरा और अरमान को गलत समझेगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से दादी सा, क्योंकि आपने अबीरा की तड़प देखी थी। 7 साल तक उस बच्ची ने क्या सहा है। अपनी बच्ची को जगह जगह ढूंढ रही है, रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, जहां पे भी कार्टून दिखे वहां वो कार्टून खोल के अपनी बच्ची को देख रही है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपने अरमान को कसम दी कि कुछ मत बताना अबीरा के बारे में। तो सबसे बड़ी गुनहगार तो आप है अबीरा की। ये सब करके आपको क्या मिल गया दादी? सिर्फ अबीरा की परेशानी आपने बढ़ाई है। आज सच में अंशुमन की आंखों में आंसू हो गए। दत्तू को बुरा लग रहा था, साथ में गीतांजलि को भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। और अबीरा के लिए, सॉरी, मायरा के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी रियल मम्मी थी, फिर भी उसके पापा की वजह से वो अपनी रियल मम्मी से नहीं मिल पाई। वो माँ के लिए तड़प रही थी, लेकिन अरमान ने क्या किया? अपना स्वार्थ देखा, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। और आज कह रहा है कि आपकी मम्मी अच्छी थी, मैं बैड था, इसलिए मैं आपको यहाँ उनसे चुरा कर लेकर आया। लेकिन उसे आज भी विश्वास नहीं है अपने पापा पे। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो तो ये चाहती है कि अभी भी अरमान गीतांजलि से शादी करे। लेकिन आज तुम समझा रहे हो बच्चे को कि मैं शादी सिर्फ इसलिए करा था कि ताकि आपको आपकी मम्मी मिल जाए, लेकिन अब आपकी रियल मम्मी आ गई है तो ये शादी नहीं हो सकती। वो छोटी सी बच्ची कितना हैंडल करेगी? है तो वो एक 7 साल की बच्ची ना। अगर पहले ही तुमने ये डिसीजन नहीं लिया होता, उसे बता दिया होता कि हमारी बच्ची मिल गई है और तुम साथ रहते, तो शायद आज मायरा को भी ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। सही थप्पड़ मारा है, 2 और थप्पड़ मारो अबीरा अरमान को, वो यही डिजर्व करता है। कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला इतनी जल्दी। वो बच्ची 7 साल तक दूर रही, उसने गिप्पू को अपनी माँ माना और उसके हाथ का खाना खाया। आज वो बच्ची मिस कर रही है, और आज उसके पास बेटी होते हुए भी वो बेटी का प्यार नहीं पा सकती। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और अब कह रहे हो कि मैं अबीरा को तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं उसे उसकी बेटी का प्यार दिलवाऊंगा। कैसे दिलवाओगे? दिखाओ दिलाकर। सही तो कहा अबीरा ने कि वो तड़पती रही अपने बच्ची के लिए, लेकिन अरमान को एक पल के लिए भी उसकी इस तड़प का एहसास ही नहीं हुआ, उसका दिल तक नहीं पिघला। कैसा बाप है ये? और आज बच्ची को ठुकरा रहा है, उसे कह रहा है तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ से बच्ची हैंडल कर पाएगी जो अपने बाप से इतना प्यार करती है? अगर तुम्हारी जगह अगर अबीरा को बच्ची मिली होती ना, तो वो डेफिनेटली तुम्हें बता देती कि हमारी बच्ची मिल गई। लेकिन तुम तो उतने सेल्फिश थे कि बच्ची मिलने के बाद भी तुम उससे नहीं बताया। आज भी वो वही बोल रही है ना कि बच्ची तुम्हें मिल गई थी, लेकिन फिर भी
तुमने अबीरा को नहीं बताया, किस बात की सजा दी है? किस बात की सजा दी है? आज तुम्हें बच्ची मिली है वो सिर्फ अबीरा की वजह से है, तुम क्यों भूल जाते हो? जो पेन, जो दर्द अबीरा ने सहा ना, वो दर्द अब वो तुम्हें देगी, और बिल्कुल सही कर रही है कि 7 साल तक तुमने उसे वो दर्द दिया है ना, वो दर्द अब तुम खुद भुगतो। वो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन क्या करे, बच्ची के आगे वो भी मजबूर होगी और अरमान को बुलाएगी। और बेटा, आप गीतांजलि पापा फॉरएवर साथ नहीं रह सकते। गीतांजलि नहीं, अबीरा आपकी मम्मी है, जिसे अब पुकी को मिलवाना चाहते थे, आज उनकी पुकी मिल गई है। आज वो छोटे से पायल दे रहा है मायरा को कि आपकी मम्मी ने लिए थे आपके लिए, आपकी रियल मम्मा आ गई है। उस बच्चे को क्या पता रियल मम्मा जब है तो हम पापा की दूसरी शादी नहीं करवा सकते। और प्रॉपर डाइवोर्स हुआ ही कहाँ है, कोर्ट में कहाँ गए ये लोग, सिर्फ पेपर ही तो था, साइन किए हैं ना। कुछ भी हो, लेकिन आज अबीरा का दर्द नहीं देखा गया, ना उसकी तड़प देखी गई। सही किया दद्दू ने गीतांजलि को रोककर। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नायक जी। मैं सुचिरा भी अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अरमान थप्पड़ खाने का लायक ही काम किया है और माफ़ी को कमाना पड़ेगा। इतना आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगा। जो काम किया है बच्ची माँ से कई सालों से अलग करके किया है, सिर्फ अपने गुस्से और और मतलब सेल्फिश खुदगर्ज क्या कहे, बहुत बहुत एक गुनाह काम किया है। कोई भी माँ एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अगर माँ ये काम करे, क्या एक्सेप्ट करेंगे ये पिता? ये मेरा सवाल है। और मायरा बच्ची को इट्स टू मच ऑन हर, ये बहुत टू मच है बेयर करने में। एक पहले से फाउंडेशन करके रख दिया था और अचानक से ये तेरी अबीरा है, वो तो एक्सेप्ट भी कर दिया था, लेकिन उसको सब चाहिए बिकॉज दैट्स व्हाट द एनवायरनमेंट उसने रेज किया था और अचानक से ये सब किया था। थोड़ा थोड़ा करके वो बता देता, वो आज बात अलग बात है, और वहाँ पर आने के बाद भी बता सकता था, लेकिन उसने अपनी दर्द, अपनी कॉन्फिडेंस सब बहुत खो दिया था। उसने एक लाइफलेस लाइफ जी रही थी, मतलब बेजान सी जी रही थी अबीरा, if you put it this way। इस बच्चे को उखाड़ के उस जो माहौल में उसे उखाड़ के अब वो भी एक्सेप्ट कर दिया था, पर एकदम से पूरी बात समझना इट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड ही डिजर्व्स अ स्लैप। एंड दादू ने रोका था, सबने रोए कि उसके हालत, अबीर का हालत देखा नहीं गई, और ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। उसने जो इंसान 7 जन्म के अंदर, क्या 7 जन्म, उसने भरोसा करने के लायक ही नहीं छोड़ा। एक थप्पड़ काफ़ी नहीं थी, 2-4 देने चाहिए थी। ये बहुत गुस्से वाला काम किया है एंड आई फेल्ट रियली बैड फॉर दैट चाइल्ड। मुझे बहुत ख़राब लगा मुझे वो, पर द मोमेंट अबीरा और पुकी का जो है, जो बॉन्ड देखा, जो कितना इट्स लाइक अबीरा इस मीटिंग, मतलब वो खुद से मीट कर रही है, खुद से बात कर रही है अबीरा और मायरा। जो बॉन्ड जो देखा है वो फैंटास्टिक मोमेंट, बहुत ही प्यारी। वो जो छोटी सी बच्ची, क्या कमाल की एक्टिंग है, फैंटास्टिक। मतलब एकदम रियल जैसे लगा द मोमेंट, जो उस सिचुएशन उस बहुत अच्छे से हैंडल कर दी उस बच्ची ने। बहुत कमाल के काम किए, इतना आसान नहीं है काम करने में, वो भी इस उम्र में भी। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुजाता जी, और थैंक यू सुचि जी।
बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि अरमान ये पनिशमेंट तो डिजर्व करता है, थप्पड़ तो डिजर्व करता है, क्योंकि अभीरा का दुख सच में आज देखा नहीं गया। सो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आते हैं, आपके दिल खुश हो जाता है सुन के, और आपका भी दिल खुश होता है जब आपके मन से ये बातें निकल जाती है। तो यही है इस वीडियो का मेन पर्पस। तो थैंक यू सो मच once again and keep watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.